हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वाद्य यंत्रों को अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो आप देखेंगे तंतु वाद्य। तंतु वाद्य किसे कहते हैं मैम? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं? तो जिसमें से तारों में कंपन के द्वारा ध्वनि निकलती है उसे कहा जाता है तंतु वाद्य। ठीक है, तारों में कंपन के द्वारा जहाँ पे ध्वनि निकलती है वो वाद्य जो है क्या कहलाते हैं? तंतु वाद्य कहलाते हैं। ठीक है, सुशीर वाद्य किसे कहते हैं? सुशीर वाद्य यानी कि वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से बेसिकली हवा फूंक करके आप जिसको बजाते हैं उसे क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं शहनाई है ना, सुशीर वाद्य है। इसके अलावा ताल वाद्य। ताल वाद्य किसे कहते हैं? ठोक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उसे ताल वाद्य कहा जाता है। ठीक है, ठोक कर आप जिसको क्या करते हैं? बजाते हैं, उसे ताल वाद्य कहते हैं। ताल वाद्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवनद्य ताल और एक होता है धन ताल वाद्य। कैसे होता है देखिएगा, वाद्य है ना, तो कैसे होते हैं देखिएगा आप लोग। इसमें से अवनद्य जो होता है वो लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मट करके बनाया जाता है, जैसे नगाड़ा वगैरह हो गया आपका। ठीक है, और घन वाद्य जो है ये कांसा से बेसिकली आपका निर्मित वाद्य यंत्र होता है। कांसा आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा क्या किया जाता है? घन वाद्य जो है ये बनाए जाते हैं। तो अवनद्य जो है वो लकड़ी का ढांचा होता है, उसमें से चमड़ा मत करके बनाया जाता है, और जो घन वाद्य होता है वो कांसा से निर्मित होता है। तो हमने क्या देखा? तीन प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है आपका तंतु वाद्य जिसमें से तारों में कंपन के द्वारा, सुशीर वाद्य जिसको फूंक करके, और आपका एक आ जाता है कौन सा? तो ताल वाद्य जिसको आप ठोक करके बजा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तंतु वाद्य के बारे में। तंतु वाद्य में जो आपका सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है वो है एक तारा। ठीक है, लेकिन आप तंतु वाद्य बोलेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है मैम? तो ऐसे वाद्य जिनमें तांत या रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं, है ना, रेशम की डोरी या फिर तार बंधे होते हैं, तथा इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि निकलती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे कि एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी। ये सब क्या है? ये सब आपके बेसिकली तंतु वाद्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सब क्या है? तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें से सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक तारा। आपने मीराबाई को बजाते हुए देखा होगा। तो एक तारा जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर बेसिकली चमड़ा मत करके किया जाता है इसका निर्माण। ठीक है, चमड़ा मत करके ये बनाया जाता है। यह एक तार से बना हुआ होता है। ये किससे बना होता है? एक तार से बना हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एक तारा है। इसको बजाया कैसे जाता है? तो जो तार होता है ना उसमें से उंगली या फिर धातु का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उससे आप उसमें से बेसिकली जैसे गिटार वगैरह बजता है वो वाला देखिए छोटा सा पीस होता है, उसके टुकड़े की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? हाथों से भी आप क्या कर सकते हैं? ध्वनि जो है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। इसका उपयोग किस में होता है? तो बेसिकली ज़्यादातर ये आपका भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा ही इसका प्रयोग जो है किया जाता है और ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो फिर ज़्यादातर भक्ति संगीत में इसका प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे तंतु वाद्य यंत्र के बारे में, जो कि क्या है आपका? केंद्रा। क्या है ये आपका? केंद्रा। केंद्रा जो है ना इसको झारखंड का क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि झारखंड का वायलिन कहा जाता है केंद्रा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि सारंगी हो गया, वीणा हो गया, ये भी इसका अलग से नाम दिया जाता है केंद्रा का। इसका निर्माण कैसे होता है? तो 4 फीट खोखला बांस जो होता है उसका जो छड़ी होता है उस पर सूखे लौकी का जो खोल है वो बांधा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सूखे लौकी का जो खोल होता है वो बांधा जो जाता है, और इसका निचला हिस्सा जो होता है वो कछुए की खाल या फिर नारियल के खोल से बना होता है। किससे बना होता है? तो फिर कछुए की खाल से या फिर नारियल के खोल से बना हुआ होता है। ठीक है, इसका वादन किस प्रकार से करते हैं? तो इसमें से 3 तार होते हैं। कितने तार? 3 तार होते हैं। तारों पर गज या कमानी, ये जो आप देख पा रहे होंगे इस तरह का है ना, इसको इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से रखा जाता है और इस तरह से इसको ऐसे करके बजाया जाता है। जैसे वायलिन बजाया जाता है, वायलिन उस तरह से इसको भी आपका बजाया जाता है। ठीक है, कमानी चलाने से ध्वनि जो है वो क्या होती है? निकलती है। ठीक है, आप लोगों ने SR की वाली मूवी देखी है मोहब्बतें, उसमें से जैसे वो बजा रहे थे वैसा वाला ही होता है ये टाइप का, इसलिए इसको झारखंड का वायलिन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? भुआंग या फिर बुआंग के बारे में। तो ये जो है ये संथालों के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस भुआंग या फिर बुआंग कह लीजिए आप। ठीक है, इसका निर्माण क्या होता है? इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है धनुष और दूसरा होता है सूखी लौकी का तुम्बा। एक होता है क्या? एक भाग होता है धनुष, जो कि आप इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये क्या नजर आ रहा है आपको? धनुष टाइप का नजर आ रहा है। और एक क्या होता है? एक होता है सूखे लौकी का तुम्बा टाइप का, ये जो आप देख पा रहे होंगे नीचे चित्र में।
इसका उपयोग किसमें होता है? तो नृत्य तथा संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? नृत्य तथा संगीत में इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। इसमें से धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको बुआंग कहा जाता है, राइट। इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है और इसे ताल के साथ बजाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या क्या देखा? एक तारा देख लिया, केंद्रा देख लिया और भुआंग देख लिया। झारखंड का वायलिन किसे कहते हैं? कमेंट में बताइएगा सभी लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हो भुआंग के बारे में। हो भुआंग जो है इसमें से आपका भुआंग जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो तुम्बा होता है ना, तुम्बा के स्थान पर, कद्दू का जो तुम्बा आपको बताए, मतलब कि तुम्बा के स्थान पर बांस की कमानी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तुम्बा के स्थान पर बांस की कमानी होती है। इसमें सजावट जो है इस पर बेसिकली रंगीन कागज जो है वो मढ़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना है। किस जनजाति द्वारा प्रयोग होता है? तो हो भुआंग है तो हो जनजाति के द्वारा इसका प्रयोग होगा। किस पर्व पर होगा मैम? तो ये दसैं पर, दशहरा के अवसर पर जो ये लोग पर्व मनाते हैं उसमें होगा, ठीक है। वादन जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है इसका, इस कारण से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? दुर्लभ हो रहा है, मतलब बहुत ही कम देखने को आपको ये अब मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या? और भुआंग। ये क्या है? ये बेसिकली सूखा कद्दू और भीतर इसका मोरपंख जो है उससे ये बनाया जाता है आपका। इसमें से किस जनजाति में और भुआंग का प्रयोग होता है? तो फिर संथाल जनजाति के द्वारा दसैं पर्व जो है उसमें से आपका और भुआंग जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बनम या फिर बनाम, जिसको देसी सारंगी भी कहते हैं, है ना। बनम या फिर क्या है आपका? बनाम है। तो इसका निर्माण कैसे होता है मैम? नारियल को काट कर उस पर गोह का चमड़ा लगा करके किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नारियल को काटा जाता है, उस पर चमड़ा मधा जाता है और फिर इसका निर्माण जो है किया जाता है। इसका उपयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत में, बेसिकली संगीत में ये आपका प्रयोग किया जाता है, गीत के साथ ही, ठीक है, या ध्यान ध्यान रखना है। ये भी आपका वायलिन के ही समान होता है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो बनम या बनाम जो है ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है, केंद्रा और बनम। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्या है? अगला है टोहिला या फिर टोइला। क्या है? टोहिला या फिर टोइला। ये क्या है? तो ये भी आपका है एक प्रकार का तंतुवाद्य। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी जो होती है, लकड़ी जो होती है, उससे इसका निर्माण किया जाता है। इसमें से बहुत ही कोमल ध्वनि निकलती है, ठीक है। कैसी ध्वनि? बहुत ही सुरीली, बहुत ही कोमल ध्वनि निकलती है और इसे गीत के साथ साथ बजाया जाता है, याद रखिएगा। गीत के साथ इसको बजाया जाता है, मतलब गीत भी गा रहे हैं और इसको बजा भी रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं। स्थिति वादन इसका अत्यंत बहुत ही मतलब कठिन होता है, इसीलिए ये भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? टोहिला भी लुप्त होते जा रहा है। सारंगी, इसका बनावट बनम के जैसा ही होता है, पर इसका आधार और ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बनम से क्या होता है? अधिक चौड़ा होता है। किससे? बनम से ज़्यादा चौड़ा होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये बनम से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। बनम का चित्र यहाँ पे था जी, ये देखिए बनम का ये चित्र है और ये आपका किसका चित्र है? सारंगी का है। इसका बनावट जो है वो बनम के जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है? चौड़ा है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा अधिक चौड़ा है, ठीक है। वादन विधि क्या है? तो आधार को बेसिकली गोद में रखा जाता है और ऊपरी हिस्से को कंधे पर रख करके इस तरह से आप कह सकते हैं बजाया जाता है इसको, ठीक है। और तारों पर नाखूनों के आगे पीछे कर करके ध्वनि निकाली जाती है। नाखूनों का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर इस तरह का जो डंडा रहता है इसका भी प्रयोग किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना। नाखून तो एक हाथ में नाखून का प्रयोग होगा और एक थोड़ा सा इस टाइप का भी प्रयोग इसमें से होता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि बनम जैसी इसकी बनावट होती है सारंगी की, लेकिन इसका जो आधार है वो ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बनम से ज़्यादा चौड़ा होता है, आधार भी और ऊपरी हिस्सा भी, यानी कि नीचे का पार्ट भी ऊपर का पार्ट भी बनम से ज़्यादा चौड़ा होता है और इसको गोद में रख करके कंधे पर इस तरह से टिका करके बजाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला आपका क्या है? तो अगला है आपका इशराज। इशराज जो है ये लकड़ी की खोल, ऊपर आपका खूंटी और नीचे चमड़ा लगा होता है। ऊपर में क्या होता है? खूंटी टाइप का बना हुआ होता है और नीचे जो है चमड़ा गुथा हुआ होता है। तुम्बा के स्थान पर एक कटोरी होता है। यहाँ पे तुम्बा के स्थान पर क्या होता है? एक कटोरी जैसा आकृति का मतलब बना होता है। इसका वादन कैसे करते हैं? तो इसका वादन वही सारंगी की तरह ही इसका वादन किया जाता है और ध्वनि भी इसकी जो है वो कैसी निकलती है? तो सारंगी के जैसी ही निकलती है। 3 तारा सारंगी जो है उसके जैसी इसकी ध्वनि जो है वो निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 3 या 3 से अधिक तार भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकोई जो है इसका संरचना कैसा होता है? तो खोखला बांस और बांस को 6 इंच छोड़कर 2 भागों में फाड़ा जाता है, ठीक है। खोखला
बांस से इसका निर्माण किया जाता है, सेकोई का, और बांस को 6 इंच छोड़ करके 2 भागों में इसको बांट दिया जाता है और बीच में क्या किया जाता है, डंडा इसमें से लगा दिया जाता है। डंडे में घर्षण करके बेसिकली क्या किया जाता है कि सेकोई जो है इसको बजाया जाता है। किसमें फेमस है ये मैम? तो ये आपका संथाल और हो जनजाति में फेमस है। ठीक है, इसके अलावा गोपी यंत्र देखिएगा, क्या है आपका गोपी यंत्र। तो गोपी यंत्र या फिर गोपी चंद जो है इसका कैसे होता है, इसका संरचना बेसिकली ध्यान रखना है कि कद्दू या टीन के टीन से तार निकाला जाता है। क्या? कद्दू या टीन से तार निकाला जाता है, लकड़ी के डंडे से बांधा जाता है। लकड़ी जो होता है उसको ध्यान रखिएगा कि डंडे से बांधा जाता है। इसको किसको? लकड़ी का डंडा जो होता है ना, उससे कद्दू या टीन का जो तार होता है उसको बांधा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कद्दू कद्दू जो होता है उसको लकड़ी यानी कि डंडे से क्या किया जाता है, तार के सहारे बांधा जाता है। इसमें से ध्वनि कैसे निकलती है, तो तुन की ध्वनि जो है ये निकलती है इसमें। रेगड़ा या फिर सोईखो, सोईखो तो अपने ऊपर ही देख लिया, ये आपका सोईखो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, रेगड़ा ये इस 2 लोहे की रस्सी जैसा छड़ होता है, 1 से 1.5 फीट के वृत्त पर गोल आकृति होती है और 20-25 लोहे का छल्ला लॉकेट जैसा जो होता है छोटा छोटा बना होता है। और ये जो है आप देखे होंगे इस तरह से, जो हाथों में लेकर के छोटा छोटा नहीं बना हुआ रहता है, इस तरह से बजाया जाता है, जो इस तरह से है ना, वो वाला है ये। इसका प्रयोग उत्सव और मेले में किया जाता है। 2 लोहे के रस्सी जैसा छड़ होता है, इसमें से 1 से 1.5 फीट के जो वृत्त टाइप के होते हैं, है ना, वो आपका बांधा जाता है और उससे फिर एक अलग ही ध्वनि निकलता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से वो जो बजता है, वो वाला हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जिनको भी क्रैश कोर्स वगैरह लेना है, आपकी कक्षा एप्लीकेशन पे जाकर के ले सकते हैं। अभी वहाँ पे आप लोगों का होली 2026 कूपन कोड भी आप अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके अलावा 30 टेस्ट भी लाइव है, तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड कक्षपाल की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कक्षपाल का भी बैच जो है वो एप्लीकेशन पे आपका अवेलेबल है, तो इसमें भी आपका अभी ऑफ हो जाएगा 20%। तो क्या कूपन कोड यूज़ करना है, होली 2026, सभी बैच पे आप कूपन कोड अप्लाई करके 20% ऑफ जो है पा सकते हैं। ये सारे बैच अगर लेना है तो त्रिशूल ले लीजिएगा, त्रिशूल में ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स में कम दिनों में बहुत ज़्यादा सिलेबस आप लोगों को कवर कराया गया है। अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगा, ये नोट्स भी वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सुशीर वाद्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो फिर सुशीर वाद्य जो है इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग, सुशीर वाद्य जिनको फूंक करके बजाया जाता है। सुशीर वाद्य वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक करके बजाया जाता है। इनमें हवा के प्रवाह से कंपन उत्पन्न होता है जिससे क्या होती है, ध्वनि निकलती है। जैसे कि बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, सिंगा हो गया, नरसिंघा हो गया, मुरली हो गया, जोड़ा हो गया, ये इसमें से आ जाता है। बांसुरी, बांसुरी देखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र है बांसुरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है बांसुरी, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका निर्माण किससे होता है, तो याद रखना है कि डोंगी बांस जो होता है, डोंगी बांस जो होता है उससे इसका निर्माण होता है। इसमें कितने, तो 6 से 7 छिद्र होते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, 6 और एक यहाँ ऊपर 7 छिद्र होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस तरह से होता है, तो जनजातीय नृत्य और पर्व त्योहारों में प्रमुखता से ये आपका किया जाता है इसका प्रयोग। इसमें से आपका बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा एकदम ध्वनि जो है वो सुनाई देती है ना, किससे, तो फिर बांसुरी से। तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, डोंगी बांस से बनता है, इसमें से 6 से 7 छेद होते हैं और जनजातीय नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर्व त्योहारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सहनाई, बहुत फेमस है सहनाई। सहनाई के एक प्रमुख वादक के बारे में हम लोग बार बार पढ़ते हैं, है ना। सहनाई वादक कौन है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, राइट। चलिए, वैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें से बेसिकली कितने हैं, तो 7 छिद्र होते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 और होता है 7 छिद्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बनावट, एक सिरे पर ताड़ के पत्ते की पिपंती जो है वो आपकी लगी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें से दूसरे सिरे पर धातु का चोंगा, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये पीतल या कांसा का बना हुआ होता है। इसमें से जो एक आपका नरकट घास का भी प्रयोग होता है, ये भी आप लोगों को हम बताए हुए हैं, है ना, कि नरकट घास जो है इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, सहनाई में, राइट। इसका उपयोग किसमें होता है, तो इसका मंगल वाद्य यंत्र है ये आपका, तो अच्छे जो पर्व त्योहारों के अवसर पर नृत्य संगीत में, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है आपका क्या, तो अगला है सिंगा। सिंगा जो है इसका निर्माण कैसा होता है, तो बैल या भैंस के सिंग से इसका निर्माण किया जाता है। किससे, बैल या भैंस के सिंग से इसका निर्माण करते हैं। इसका आकार कैसा होता है, तो अर्धवृत्त या एस आकृति का होता है। ठीक है, ये आपका
कैसा होता है, तो देख पा रहे होंगे अर्धवृत्त आपको लग रहा होगा या फिर एस आकृति का ये आपको लग रहा होगा, तो इस तरह का ये होता है, दिख ही रहा होगा आपको, है ना। बजाने की विधि क्या होती है, तो सिंह के तुकोले सिरे पर छिद्र होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छिद्र होता है, ठीक है, जिससे फूंक मारकर ये बजाया जाता है। यहाँ पर फूंक मारते हैं और इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग छऊ नृत्य और शिकार के समय किया जाता है। जब शिकार के लिए शिकार उत्सव मनाया जाता है उस समय भी इसका प्रयोग करते हैं, और छऊ नृत्य के समय भी इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तिरियो और मोहन बंसी के बारे में। तिरियो जो है ये बेसिकली दोहरे भागों वाला बांसुरी है, दोहरे भाग वाला, इसमें 2 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में कितना, तो 4-4 छेद होता है, ठीक है। और दोनों भागों को एक बांस मानी कि एक पाइप के माध्यम से आप कह सकते हैं, इसको दोनों भागों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसका वादन कैसे होता है, तो फूंकने के लिए बीच में इसमें से छेद होता है, उसी के माध्यम से इसमें फूंका जाता है और फिर ध्वनि जो है वो निकलती है, ठीक है। इसके माध्यम से विविध सुरों का संयोजन संभव है, इससे आप अलग अलग प्रकार के सुर जो हैं वो निकाल सकते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। मोहन बंसी किसे कहते हैं मैम, मोहन बंसी जो है ये बांसुरी से थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में गांठ होता है, इसके बीच में क्या होता है, तो गांठ टाइप का बना हुआ होता है, ठीक है। गांठ के ऊपर 4 छिद्र होते हैं और नीचे जो है आपका 1 छिद्र होता है, ये ध्यान रखिएगा। और निचले छिद्र पर बांस की पतली टोटी भी इसमें से लगी हुई होती है, यहाँ पे निचले छिद्र पर, ठीक है, टोटी भी लगी हुई होती है, ये ध्यान रखना है। और स्वर जो है वो बेसिकली बहुत ही अलग अलग प्रकार के अच्छे स्वर आप इससे निकाल सकते हैं। मोहन बंसी बांसुरी से थोड़ा सा मोटा होता है, ये ध्यान रखना है, बीच में गांठ होता है, ऊपर 4 छिद्र, नीचे 1 छिद्र होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है, अगला है आपका भैर। भैर जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो तांबे की पतली पाइप से इसका निर्माण होता है। जो भैर है इसका निर्माण कैसे होता है, तो तांबे की पतली पाइप से इसका निर्माण होता है, और इसका स्वर जो है वो बेसिकली घोड़े की टाप जैसी ध्वनि निकलती है, घोड़े का जो टाप है उसके जैसी इसमें से क्या होती है, भैर से आवाज जो है वो निकलता है। इसका उपयोग किस में होता है मैम, तो बेसिकली देवधारी विवाह, है ना, नृत्य नृत्य के समय, नटुआ पाइका नृत्य हो गया, ठीक है, इस समय इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा भूत प्रेत को भगाने के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भैर, है ना। अगला आप लोग तांबे की पतली पाइप होती है, उससे ये आपका बेसिकली बनाया जाता है। नरसिंहा या फिर तुरही, तो नरसिंहा जो होता है इसका निर्माण लोहा, तांबा, पीतल इन सब से किया जाता है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। इसमें से युद्ध गर्जना, युद्ध के समय जो आपकी गर्जना की जाती थी, पहले शंख बजाए जाते थे, है ना, तो वही है आपका युद्ध गर्जना या फिर घोड़े की टाप जैसी ध्वनि जो है वो इससे निकलती है। इसका उपयोग विवाह और युद्ध प्रदर्शन के दौरान किया जाता है। संबंधित नृत्य इससे कौन कौन से हैं, तो नटुआ, पाइका, छऊ, ये सब इससे संबंधित क्या है, तो फिर नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट सखवा या फिर सखवा, है ना, सखवा, ये जंगली भैंस के खोखले सिंग से इसका निर्माण किया जाता है। किससे, तो जंगली भैंस जो होता है ना उसके खोखले सिंग से इसका निर्माण होता है। इसमें स्वर कैसा निकलता है, तो शंख जैसी गूंज जो है वो निकलती है, किसके जैसी, शंख जैसी गूंज इससे निकलती है। और बजाने की विधि क्या होती है, तो इसको बेसिकली फूंक करके बजाया जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं, तो पूजा वगैरह अवसर पर, त्योहार के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुमड़ी या फिर बीन, बीन बजाकर सांप को बुलाते हैं ना, वो वाला बीन। सपेरा और मदारी इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण सूखे कद्दू के खोखले खोल से होता है, उसमें 2 पतली लकड़ी या धातु की पाइप जो है वो क्या की जाती है, लगाई जाती है। विशेषता क्या है, यह सांप को आकर्षित करने वाला वाद्य यंत्र है, इसको बजाइएगा सांप आ जाएगा, है ना, बीन बजाने से सांप आ जाएगा, है ना। अगला देखिएगा ताल वाद्य के बारे में। ताल वाद्य जिसको ठोक कर या पीट कर बजाया जाता है, ऐसे वाद्य जिन्हें पीट कर बजाया जाता है ताल वाद्य कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवनद्ध ताल होता है, एक घन ताल होता है ना। इसमें से निर्माण कैसे होता है, तो लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मत कर निर्माण जो है किया जाता है, जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, है ना, खंजरी। तो ये सब हो गए आपके अवनद्ध वाद्य, जो कि बेसिकली आपका लकड़ी से बनाया जाएगा। लेकिन वैसे वाद्य यंत्र जो आपका किसी धातु से बनाया जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, घनवाद हो जाएगा। मांदर देखिएगा आप लोग, किसके बारे में, मांदर के बारे में देखिएगा, वो मांदर, है ना, वो
मांदर, मांदर के प्रकार भी होते हैं। हो मांदर जो होता है ये आपका मुंडा मांदर से भी क्या होता है, छोटा होता है। कुरमाली, पंचपरगनिया, खोंठा मांदर जो होता है इनकी आकृति लगभग एक जैसी ही होती है। कठ मांदर जो होता है इसका गोलाई जो है वो अधिक होता है और इसका लंबाई जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। गोलाई थोड़ा ज्यादा होगा और लंबाई थोड़ा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये कटहल या फिर गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है। गोलाई कम, देखिए जैसे कि ये आपको मोटा लग रहा होगा, और एक होगा जो कि क्या होगा, इसकी गोलाई भी कम होगी और ये लंबा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कठ मांदर हो जाएगा। ठीक है, और आपका कुरमाली, पंचपरगनिया, खोट्टा मांदर इनकी आकृति लगभग एक जैसी होती है। हो मांदर जो होता है ये मुंडा मांदर से भी क्या होता है, छोटा होता है। ढोल देखिएगा आप लोग, ढोल के बारे में, मांदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ढोल के बारे में देखिएगा तो झारखंड का अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है आपका ढोल, बहुत ही फेमस है। सभी विवाह अवसर पर ये आपका बजाया जाता है, पर्व त्योहार पर बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी और बकरी की चमड़ी से इसका निर्माण होता है। जो ढोल होता है ना उसका निर्माण बकरी की चमड़ी से होता है। विशेषता क्या है, दोनों सिरे गोलाकार, मध्य भाग उभरा हुआ होता है। दोनों सिरे इसके कैसे होते हैं, एकदम गोल होते हैं, देख पा रहे होंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा उभरा होता है, मतलब कि थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, बजाने की विधि क्या है, तो हाथ या फिर डंडी से। आप इसमें हाथ से भी ऐसे ऐसे करके बजा सकते हैं ढोल को, या फिर आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसमें से लकड़ी से भी बजा सकते हैं। तो दोनों तरह से बज सकता है ये आपका। ढाक, ढाक जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो गामहर की लकड़ी के सिरों पर बकरी की खाल जो है उसको मड करके इसका निर्माण किया जाता है। आकार ये ढोल तथा मांदर से भी बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका वादन की बात करें तो पाइका तथा नटुआ नृत्यों के साथ इसे कंधे पर क्या किया जाता है, लटका करके लकड़ी से इसको बजाया जाता है। ठीक है, इसको बेसिकली आप कह सकते हैं जिस तरह से नटुआ नृत्य होता है या फिर पाइका नृत्य होता है, उस समय क्या किया जाता है, कंधे से इसको एक रस्सी के माध्यम से लटकाया जाता है, इस तरह से इसको बजाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, ये दिख पा रहे होंगे आप लोग। अगला आप लोग देखिएगा क्या है, धमसा, है ना, धमसा। इसकी आकृति इस तरह से होती है, थोड़ी कढ़ाई टाइप की होती है इसकी आकृति, धमसा। ठीक है, और धमसा कढ़ाई जैसी कि इसकी आकृति होती है। इसका वादन छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयास, सैनिक वाला जो नृत्य होता है उसमें से इसका किया जाता है। ठीक है, और उन दृश्यों को साकार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में भी बजाया जाता है, मतलब जब ढोल मांदर बजाया जा रहा है तो उसमें साथ ही साथ ये भी बजाया जाता है। थाला जो होता है ये क्या होता है, तो कांसे की थाली जैसा होता है जिसका किनारा जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, उभरा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, तो कांसे की थाली टाइप का आप सोचिए, उसमें से इसका जो किनारा वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, उभरा हुआ होता है। बजाने की विधि एक हाथ से पकड़कर दूसरे से इसमें से मक्का का जो खली होता है उससे बजाया जाता है, इस तरह से पीट की। ठीक है, जैसे स्कूल में छुट्टी होता था तो कैसे बजते था वैसा। काठी, काठी जो है दो लकड़ी की छड़ियां होती हैं और दोनों को टकरा करके ये बजाया जाता है। काठी, दो लकड़ी है, दोनों एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, दो लाठी लाया, टकरा के बजा दिया, है ना। और इससे ध्वनि निकाला जाता है, इतना भी आसान नहीं होता है, ध्वनि निकालना मुश्किल बात होती है। करताल जो है ये देखिएगा, ये करताल होता है ना, यूज किए होंगे आप लोग। दो चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होता है, जिसके बीच का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है। और उभरे हिस्से के बीच में क्या होता है, इस तरह से छेद आप देख पा रहे होंगे, छेद होता है जिसमें से रस्सी पिरोई जाती है। ठीक है, दो गोलाकार प्याले नुमा प्लेटों को जोड़ा जाता है, ताली की भांति इसको क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है, ऐसे ऐसे, इस तरह से इसको बजाया जाता है। ठीक है, बजाने की विधि क्या है, तो रस्सियों को हाथों की उंगलियों में फंसाकर प्यालों को ताली से ताली की भांति बेसिकली क्या किया जाता है, बजाया जाता है। इसमें से जो रस्सियां होती है ना उसको इस तरह से हाथ में फंसाकर इस तरह से बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मंजीरा। मंजीरा जो है ये पीतल का दो गोल गहरी कटोरियां होती हैं जो कि आपका रस्सी से बेसिकली जुड़ा हुआ होता है और दोनों हाथों से टकरा करके इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। झाल, मंजीरा का ही ये बड़ा रूप होता है, झाल इस तरह से ही दिखता है। ठीक है, इसमें से कांसे की दो बड़ी थालियां जो हैं जिसको रस्सी से इस तरह से आप देख पा रहे होंगे बांधा जाता है। करताल छोटा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मंजीरा से भी ये थोड़ा सा बड़ा ही है। नृत्य में स्वर संगीत के लिए ये बजाया जाता है, ये नृत्य करते समय बजाया जाता है ये सब। ठीक है, नृत्य उत्सव यही सब में तो बजाया जाता है वाद्य यंत्र, राइट। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। या फिर कोई डाउट है किसी को तो बताइएगा। मांदर आपने देख लिया है, मांदर के बारे में थोड़ा सा और एक दो
पॉइंट है वो भी आपको बता देंगे बाद में, तो ये ध्यान रखना है। और जिनको भी क्लासेस करनी है 30 डेज आप लोग आपकी कक्षा एप्लीकेशन से जा करके क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से आप लोगों को टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम के लिए, जिस तरह से एग्जाम में होता है वैसा पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए, ठीक है। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट जो कक्षपाल की आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई साइंस का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करके साइंस का भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू अगर कोई लगाना चाहते हैं, कितना एमसीक्यू मिलेगा मैम, इसमें से कितना एमसीक्यू टेस्ट लगा सकते हैं, तो 5000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा। अटेम्प्ट कितने हैं मैम, तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, लिमिट नहीं है अटेम्प्ट पे, ठीक है। झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, इन सब के लिए ये आपका जरूरी है। और क्रैश कोर्स भी लेना है, फाउंडेशन भी लेना है, कक्षपाल का भी बैच लेना है तो त्रिशूल ले लीजिएगा। इसमें से आपको ये अभी 610 में मिल जाएगा ये बैच, और इसका कूपन कोड क्या है, तो होली 2026 कूपन कोड अप्लाई करके ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं वो क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं और त्रिशूल भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना रखते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा वाद्य यंत्रों के बारे में। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय एवरीवन, टेक केयर।